हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 2024-25 2024 और 25 के मैथमेटिक्स बेसिक के सेक्शन बी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और मैंने बता रखा है पीछे की वीडियो में कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में सेक्शन ए, बी और सी के क्वेश्चन का लेवल सेम होता है। सेक्शन ए, बी और सी, तो ये बेसिक के लिए है, तो ये स्टैंडर्ड मैथ में भी सेम ही लेवल रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए, बी और सी, ये थ्री सेक्शंस के क्वेश्चंस के लेवल सेम होते हैं। डी और ई के लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। और इस पॉइंट को मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इक्वी डिस्टेंस, है ना। और मैंने बताया भी था कि इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट ए और बी से। सपोज इस तरीके से हमारा एक पॉइंट ए है, ठीक है, गिवन है हमको, जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3 और एक पॉइंट ऐसे ही प्लेन में बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4 और प्लेन में कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है और ये पी जो है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है। मीन्स कि ए पी इक्वल क्या है, बी पी। ये हमको गिवन है। क्या है ये हमको गिवन है। तो हमको प्रूव करना है कि एक्स कॉमा माइनस वाई इक्वल 0। तो हमको गिवन है ए पी कॉमा बी पी की पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। ए पी, पॉइंट ए और पी के बीच के लिए डिस्टेंस का फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और वैसे ही बीपी के लिए हम कर लेंगे। तो यहाँ फॉर एपी यहाँ पे आप एपी ऐसे प्रीफिक्स में आप एपी कर लेना और यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किसके लिए हो रहा है, बीपी सफिक्स में। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए x2 AP, तो ये वाला x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो हमारा x है x2 और x1 कितना है, 3 है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y है और y1 हमारा 3 है, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बीपी के लिए वर्क करें तो x2 हमारा x है माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये x माइनस 4 होगा। ठीक है, x माइनस 4। अब हम क्या करें, बोथ साइड का स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा। क्या होगा, रूट से बाहर। तो हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हम आइडेंटिटी का यूज़ करके एक्सपेंड करें, a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये वाई स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, ये 3 का स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, 4 का स्क्वायर इससे कैंसिल होगा। बचा क्या, माइनस 2x4 तो माइनस 8x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस 6y। इधर में हो जाएगा माइनस 3 to 6x और ये हो जाएगा माइनस 8y। ठीक है, अब हम x और y वाले टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करें, माइनस 8x माइनस 6y, ये इधर आके प्लस होगा 6x, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल 0। x को x से सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस 8x और ये 6x सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस ये प्लस सब्ट्रैक्ट होगा साइन बड़े वाले का तो 2y इक्वल 0। ठीक, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारा ये x माइनस वाई इक्वल 0, या x माइनस वाई माइनस 2 से इधर डिवाइड कर दें तो 0। यही हमको प्रूव करना था कि x माइनस वाई इक्वल 0। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं इक्वी डिस्टेंट वाले, तो इक्वी डिस्टेंट के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ऐसा हमने बता भी रखा था आपको और मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन भी दे दिया। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले रीड करना है, रीड करने के बाद हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप उसी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, आप उसी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे जिसको आप रीड करके समझ लो, मतलब अपने ब्रेन में ही कैलकुलेशन कर लो कि ये कैसे सॉल्व हो पाएगा। जब इस तरीके का आपके अंदर आ जाएगा तभी उस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए ये प्रैक्टिस करना होता है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे
तो आपके लिए भी ये सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। क्वेश्चन को देखोगे आप और वो क्लिक कर जाएगा आप कि इसका आंसर ऐसे देना है, ठीक है? तो ये सी है पॉइंट और ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है और यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी है जिनके वर्टिसेस ए, बी एंड सी हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर 0,3 एंड 0,-3। इसका कोऑर्डिनेट है 0,3 और इसका कोऑर्डिनेट है 0,-3। तो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, मान लिया कि सी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। देखो ये पॉइंट ए हमारा वाई एक्सिस में है और वो भी पॉजिटिव वाई पे है। तो अगर कोई पॉइंट, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो ये हो गया। अब ये बिलो वाई एक्सिस मीन्स नेगेटिव वाई पे है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉइंट सी जो है हमारा कहाँ पे है? पॉइंट सी एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोमा 0। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ठीक है। अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस हैं तो इनके साइड का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। तो अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? देखिए मेरे पास ऑप्शन में क्या है, या तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। शॉर्टकट इसका आंसर देना हो तो बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा, लेकिन अब आपको जो है इसको तरीके से इसका आंसर करना है क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसका प्रॉपर आंसर देना होगा। तो ये अगर ऐसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल क्या होगा? ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। ये तीनों साइड के लेंथ क्या होंगे? सेम होंगे। तो अब यहाँ लेंथ कैसे साइड का फाइंड होगा? डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं बी सी इक्वल सी ए लेके चल रहा हूँ। ठीक है। बी सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस तो फाइंड कर लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये b जो है x1 y1 होगा और c हमारा क्या होगा? x2 y2। तो x2 माइनस x1, तो x2 हमारा x है और x1 हमारा क्या है? 0 है। ठीक है। y2 माइनस y1, ये हमारा y जो है 0 है और ये हमारा क्या है? ये माइनस और ऑलरेडी ये माइनस, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो अब किसके लिए? सी ए के लिए। तो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा होगा x2 y2 होगा। तो x2 माइनस, तो x2 हमारा क्या है? 0 है, माइनस x1, ये हमारा x है का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ये y2 माइनस y1, y2 हमारा 3 है और y1 हमारा 0 है, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 0 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और ये 0 माइनस 3 है तो ये कैलकुलेट होके हो जाएगा, ये माइनस है तो ये बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा। ठीक है। तो ये +3 का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ से भी एक्स स्क्वायर और +3 का होल स्क्वायर। अब देखो इससे हमारा काम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इससे हमारा काम नहीं बन पा रहा है तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे? अब हमें क्या, किसको लेके चलना होगा? ए बी इक्वल बी सी, ऐसा कर लें क्योंकि एक्स वाले टर्म साथ में ना आए, क्योंकि दोनों क्या हो जा रहे हैं? कैंसिल हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो जा रहे हैं। तो ए बी हम फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो हमारा ए जो है x1, ए पॉइंट x1 y1 को करेगा और b हमारा x2 y2 को करेगा। तो y2 माइनस x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 0 है, 0 और x1 भी हमारा 0 है। ठीक है। प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा -3 है और y1 हमारा 3 है, तो -3, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। bc हमारा, तो x2 हमारा x है और x1 हमारा 0 है। ठीक है। फिर होगा हमारा क्या है? y2 हमारा 0 है और ये माइनस और ये ऑलरेडी 3 वाला माइनस। ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर बाहर आएगा और इधर से x माइनस 0 है तो x का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा 36 हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। पूरे राइट को लेफ्ट में करते हैं और पूरे लेफ्ट को राइट में। इस 36 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, या हम इसको, इस 9 को इधर शिफ्ट कर दें तो इसका साइन चेंज होगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 16 से 9 7, 27 आएगा। एक्स इक्वल हमारा आ जाएगा 27, स्क्वायर रूट क्या होगा? 3√2। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 3√2। तो हमारा एक्स जो पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट सी। पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या है हमारा x,0 है, तो ये हो जाएगा 3√2,0। ये हमको फाइंड करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन का इस तरीके से हमको आंसर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये भी क्वेश्चन आसान है, ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया है सर्कल के वीडियो में। तो आपको हर जगह मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं जितने भी वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, आप कोई सा भी सैंपल पेपर उठा लेना है, उसमें कहीं न कहीं ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको पहले से ही डिस्कस कर देता हूँ। ये कॉन्सेंट्रिक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है? इस तरीके से। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंटर इनके क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है? बड़े वाले का जो कॉर्ड है, वो छोटे वाले को टच करता है। सपोज़ ये कॉर्ड बड़े वाले का कॉर्ड है, तो ये छोटे को क्या करता है, टच करता है। तो बड़े का कॉर्ड छोटे वाले का क्या होगा, टेंजेंट होगा। क्या होगा? टेंजेंट होगा। और कॉर्ड का लेंथ हमारा कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ये बड़े वाले का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है। और आपको पता है कि सर्कल में अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है ए बी इक्वल लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ ग्रेटर सर्कल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल, ग्रेटर या लार्जर सर्कल, बड़े वाले का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ स्मॉलर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केवल समझना है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर दे लोगे। देखो मैंने अभी बताया कि किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये कॉर्ड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ओसी परपेंडिकुलर ए बी। देखो लिखने का आपका तरीका बेहतरीन होना चाहिए, ओसी परपेंडिकुलर ए बी। तो आपको क्या मिलेगा कि ए सी इक्वल बी सी। क्यों होगा, इसको आपको लिखना होगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट। इतना आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अब ए सी इक्वल बी सी हो गया, तो हमारा ए बी 8 सेंटीमीटर है, तो ए सी बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब हम जो है इन ट्रायंगल ओ ए सी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हाइपोटेनस क्या है, ये वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको लिखना पड़ेगा। जितना आप लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो 5 का स्क्वायर, ए सी का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, ओ सी हमको फाइंड करना है, रेडियस ऑफ स्मॉलर वन। 5 होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16 और ओ सी स्क्वायर, ठीक है। पूरे राइट को हम लेफ्ट में करते हैं, पूरे लेफ्ट को राइट में कर लेते हैं, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता है। 4 का स्क्वायर 16, ये 25, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल 16 को इधर राइट में शिफ्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ओ सी इक्वल क्या आएगा, रूट में 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ओ सी इक्वल 3 सेंटीमीटर। ये हमको फाइंड करना था कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चंस को रीड करना है, रीड करते ही आपको अपने अंदर ही उसका कैलकुलेशन कर लेना होता है कि, या आपको पहले से ही स्ट्रेटजी बना लेनी होती है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ये आपको रीड करते करते क्वेश्चन आपके अंदर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर हम दे पाएंगे कि नहीं, कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। तब आप पेन चलाओ, तब जाके आपका जो है प्रिपरेशन अच्छा होगा, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी, आपका ब्रेन कैलकुलेशन अच्छा होगा। ओके गाइस, थैंक यू।